हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। तो साथियों, पटवार भर्ती परीक्षा 2025 में जो है 2 गुना अभ्यर्थियों के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, उस पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो सेफ स्कोर हमारे द्वारा तैयार किया गया है, वह विभिन्न ग्रुप्स में एक्सेल सीट को डालने के बाद उस एक्सेल सीट में जितने अभ्यर्थियों ने वोट किया है उसके आधार पर तैयार किया है। तो इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ने से पूर्व आप इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। तो आइए हम कैटेगरी वाइज जो है सेफ स्कोर अब आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सामान्य कैटेगरी की। तो आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो सामान्य कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह आपको लगभग 230 अंक यहाँ देखने को मिलने वाली है। यदि आपके इससे ऊपर अंक हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट कर लें। आपको 2 गुना के लिए जो है यहाँ पर कॉल कर लिया जाएगा, यानी आप 2x में यहाँ पे अपने आप को आराम से मानकर चलें। आपको यहाँ कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि आप सामान्य वर्ग से यहाँ आते हों। लेकिन सामान्य अभ्यर्थियों के पदों में क्षैतिज आरक्षण साथ ही अन्य आरक्षण की गणना से पदों में वेरिएशन जो है थोड़ा अधिक देखने को मिल जाता है। इस पर आगे जाके वेरिएशंस के जो है अनेक बिंदु, अनेक परिणाम आपको अंतिम परिणाम तक देखने मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में पटवार भर्ती के समकक्ष अन्य कई भर्तियां जो है लाइन में हैं। जो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2 से 3 भर्तियों में सिलेक्शन लेते हैं, तो ऐसे भर्ती भी जो है वेरिएशंस का एक प्रमुख कारण होते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में होने वाले कोर्ट केस और प्रोविजनल अभ्यर्थी भी जो है इसमें वेरिएशन क्रिएट करते हैं। यदि सामान्य वर्ग में हम टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो टीएसपी क्षेत्र में यदि आपके 200 अंक आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये टीएसपी क्षेत्र के लिए यहाँ पर बताई जा रही है, और जो ये 230 अंक हैं यह नॉन टीएसपी एरिया के लिए हमने आपको यहाँ बताई है। अब सामान्य वर्ग के बाद आगे हम बात करें तो अगला कैटेगरी है ओबीसी। यदि आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो पटवार भर्ती परीक्षा में जो सेफ स्कोर आपके लिए रहने वाला है वह है 225 अंकों का। यदि लगभग 225 अंक आपके यहाँ बन रहे हैं तो आप 2 गुना में चयन के लिए तैयार रहें। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह रेडी करवा लें। लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी है वह सर्वाधिक प्रभावित होने वाली कैटेगरी है अंतिम परिणाम तक। लेकिन इस पटवार भर्ती परीक्षा में ओबीसी कैटेगरी पर जो प्रभाव पड़ सकता है उस प्रभाव पर एक सार्थक वीडियो आगामी दिनों में इस चैनल पर आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो एक मोटा मोटा अनुमान है, क्योंकि इस बार का जो पेपर का लेवल है वह भी कुछ ऐसा ही था, तो आप यह मानकर चलें कि जो 225 अंक यहाँ पर हैं वह आपका बेस रहने वाला है। अब ओबीसी कैटेगरी के बाद यदि हम आगे बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है वह लगभग आपको यह मानकर चलें कि 215 से 220 के बीच देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसकी कट ऑफ जो है हमेशा ओबीसी और जनरल से बहुत नीचे रहती है, और अधिक वेरिएशन यहाँ आपको देखने में नहीं मिलेगा। और वेरिएशन की बात यहाँ पर आप पिछली भर्तियों से तुलना करके भी देख सकते हैं। पिछली भर्तियों की तुलना करेंगे तो वेरिएशन जो है बहुत कम देखने को मिला है। तो आप यहाँ पर इसे अपना बेस मानकर चलें। यदि आपके इतने अंक बन रहे हैं या इससे कम आपके अंक बन रहे हैं तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। लेकिन यदि इस बेस में आप आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें। हालांकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिर भी कुछ वेरिएशन यदि देखने को मिलता है तो इस पर आगामी दिनों में डीप एनालिसिस करने के बाद ओबीसी कैटेगरी का जो वेरिएशन है उसके साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वेरिएशन को लेकर भी एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आप अपने आप को और अधिक क्लियर कर पाएंगे।
अब EWS कैटेगरी के बाद अगली महत्वपूर्ण कैटेगरी है SC कैटेगरी की। यदि आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं तो पटवार भर्ती परीक्षा में जो आपका बेस रहने वाला है वह लगभग 200 अंकों के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी 200 अंक से 212 के मध्य। इसमें जो वेरिएशन है वह 10 नंबर तक ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसका जो बेस है वह 200 से 212 अंक मानकर चलें। लेकिन इस बेस में भी आगे जाकर आपको एक अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, हालांकि वह लाभ अन्य कई कारणों पर निर्भर करता है। उन कारणों पर हम आगामी वीडियोस में बात करेंगे। यदि उन कारणों पर चर्चा आज ही कर ली जाएगी तो यह वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए यदि आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में आपके 200 से 212 अंकों के मध्य बन रहे हैं तो आप अपने आप को 2 गुना के लिए सेफ मानें। साथ ही 2 गुना के बाद अंतिम चयन के लिए भी यह बेस रहने वाला है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का जो हमने बेस लिया है वह अपर सर्किट में ही यहाँ लिया है। अब शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बाद हम बात करें तो अगली महत्वपूर्ण कैटेगरी है शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। यदि स्टूडेंट्स आपकी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 197 से लगभग 209 के मध्य स्कोर हो रहा है तो आप 2 गुना के लिए यहाँ पात्र रहने वाले हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आने की पूरी संभावना है। लेकिन अंतिम चयन के लिए जो है कट ऑफ इससे बढ़ने वाली है, तो आप अंतिम चयन की जो कट ऑफ है उसके लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी डाउट्स के जो जवाब हैं वह विदिन आवर्स आपको यहाँ दे दिए जाएंगे। इसके अलावा भी जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी है उसमें 5 नंबर का अतिरिक्त लाभ आपको यहाँ हो सकता है, लेकिन वह भी अन्य फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो फैक्टर्स हैं वह हम अगले वीडियो में आपके सामने तथ्यों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहें, इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अगली कैटेगरी है वह है MBC वर्ग। तो यदि हम बात करें MBC वर्ग में, तो MBC वर्ग की जो कट ऑफ है वह आपको लगभग यहाँ 220 अंक के आसपास इर्द गिर्द देखने को मिलेगी। यदि आपका स्कोर 220 या इसके आसपास, वेरिएशन आप यहाँ मानकर चलें कि यानी 215 से लेके 225 के मध्य। लेकिन यदि MBC कैटेगरी के बेस की बात करें तो वह 220 अंक यहाँ पटवार भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप 220 अंक स्कोर कर पा रहे हैं तो 2 गुना के लिए आप निश्चित रहें, आपको 2 गुना के लिए कॉल निश्चित रूप से हो जाएगा। अब MBC वर्ग के बाद हम आगे चलते हैं फीमेल कैटेगरी के ऊपर। तो गाइस जो सामान्य महिला कैटेगरी है, सामान्य महिला वर्ग से यदि आप बिलोंग करते हैं इसकी जो कट ऑफ है वह 220 अंक आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें लगभग 3 से 5 नंबर का अतिरिक्त लाभ आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही जो इसकी अंतिम कट ऑफ होती है उसमें भी वेरिएशन अधिक देखने को मिलता है। चूँकि यह सामान्य कैटेगरी है, इसमें सभी कैटेगरियों के अभ्यर्थी जो टॉपर होते हैं वह इंक्लूड हो जाते हैं। अब आगे सामान्य महिला के हम बात करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वह है OBC महिला वर्ग। तो OBC महिला वर्ग से यदि आप आते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वह लगभग 215 अंक के आसपास आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। यानी OBC कैटेगरी से यदि आप महिला हैं और बिलोंग करती है तो अपनी जो बेस है वह 215 मानकर चलें। इससे कम स्कोर है तो आप अंतिम चयन की जो है आस यहाँ छोड़ देवें। फिर भी वेरिएशन इसमें बहुत अधिक आपको देखने को मिल सकता है, चूँकि यह कैटेगरी भी जनरल कैटेगरी की तरह ही कई फैक्टर से प्रभावित होती है। लेकिन अंतिम परिणाम पर इसके वेरिएशन से जो प्रभाव पड़ेगा उस पर आपको जल्दी जो है वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप अपने आप को उस वीडियो को देखकर और अधिक क्लियर कर सकते हैं। OBC वर्ग महिला के बाद हम बात करें तो EWS महिला कैटेगरी की हम यहाँ बात करने वाले हैं।
तो यदि EWS कैटेगरी की महिला की हम बात करें तो आपके यदि 210 अंक कट ऑफ बन रही है या इतने अंक आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को 2 गुना 2x के लिए क्वालिफाई माने, आपको कॉल हो जाएगा। EWS महिला वर्ग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है वह है SC वर्ग महिला। SC वर्ग महिला में यदि आपका स्कोर 195 से 205 के मध्य है तो अपने आप को आप सिक्योर मानकर यहाँ आगे बढ़ सकती हैं। और यदि आप यहाँ 205 से ऊपर जा रही है तो आप अंतिम चयन के भी यहाँ काफ़ी नज़दीक अपने आप को मानेंगे। हालांकि शेड्यूल वर्ग को लेकर जो अंतिम चयन की कैटेगरी है उसकी कट ऑफ जो हो सकती है वह भी आगामी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे अगले वीडियो तक के लिए। SC वर्ग महिला के बाद जो हमारी अगली महत्वपूर्ण कट ऑफ रहने वाली है वह है ST वर्ग महिला। यदि आप ST फीमेल है यानी आप ST महिला वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कट ऑफ जो है 192 से 202 के बीच में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यदि आप यदि आप ST वर्ग महिला से बिलोंग करते हैं और आपका जो स्कोर है वह 192 से 202 के मध्य है तो आप 2 गुना के लिए यहाँ एप्लीकेबल हैं। लेकिन यदि आप 202 के ऊपर हैं तो आप अपने अंतिम चयन को लेकर यहाँ पर जो है आशान्वित हो सकते हैं। फिर भी सभी कैटेगरियों में जो है अंतिम चयन को लेकर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, उन पर भी हम वीडियो जल्द ही आपके सामने रखने वाले हैं। तो गाइज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है आपको कट ऑफ यहाँ अधिक देखने को मिल रही हो, लेकिन जो कट ऑफ हमारे अनुमानों के आधार पर हमें अब तक लगी है वह हमने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन जैसे ही आगामी दिनों में हमारे समक्ष कुछ और तथ्य डाटा आएंगे तो हम अगले वीडियो में आपसे वो सभी साझा ज़रूर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, पटवार भर्ती परीक्षा की नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।